जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स में पढ़ेंगे बच्चों, मेक योर ऑन कंपास। हम बच्चों आज अपनी खुद की कंपास बनाने के लिए सीखेंगे कि नेचुरली हम किसी भी कंपास बिना कोई इंस्ट्रूमेंट हम अपनी कंपास खुद की कैसे कंपास बनाए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों? स्ट्रोकिंग मेथड। क्या करते थे? किसी भी आयरन बार लोहे की छड़ को हम स्ट्रोक करते थे, सहलाते थे, रब करते थे, रगड़ते थे विथ सेम पोल ऑफ बार मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या होता था कि वो आयरन बार किस में बदल जाता था? मैग्नेट में। तो किसी भी हम बच्चों आयरन की बार को, किसी भी स्टील को या किसी भी आयरन से बनी हुई चीज है ना, किसी भी रेजर ब्लेड को या किसी भी चीज़ को, आयरन की निडल को हम मैग्नेट में बदल सकते हैं। यही हमने सीखा था पिछले लेक्चर में। इसको हमने बोला था स्ट्रोकिंग मेथड, द प्रोसेस या द मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट। क्लियर है? बाय स्ट्रोकिंग एनीथिंग टू फॉर्म ए मैग्नेट। तो आज बच्चों हम सीखेंगे कि कंपास कैसे बनाए। तो कंपास बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी चीज़, जैसे आयरन की नीडल की हम एग्जांपल लेते हैं। आयरन की नीडल क्या होती है कि लोहे की जो सुई होती है, सुई होती है बच्चों, वो लोहे की है। तो आयरन की नीडल को हम क्या करेंगे, उसको हम कंपास में यूज़ करेंगे एज ए मैग्नेट की तरह। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। फन विद मैग्नेट्स। क्या बोला बच्चों? मेक योर own magnets. Make your own, make your not on magnet, make your own compass. COMPASS। क्योंकि मैग्नेट तो हमने बनाना सीख लिया बच्चों, अब आज बनाएंगे कंपास, मेकिंग योर ऑन कंपास। तो सबसे पहले कंपास बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें किसी भी आयरन नीडल को मैग्नेट में बदल लेना है। क्या करना है? आयरन नीडल को मैग्नेट में बदलना है। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए इस फिगर को। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एक कंपास बना रहे हैं। तो उसके पहले हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, हमने एक प्लास्टिक की कंटेनर लिया। क्लियर है? प्लास्टिक की कंटेनर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आयरन नीडल लेना है। क्लियर है? आयरन नीडल, आयरन नीडल को हमें क्या करना है, मैग्नेट में बदलना है बाय स्ट्रोकिंग मेथड, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ये है बच्चों आपकी मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड ने टाइज्ड, एकदम ध्यान से देखना है, मैग्नेटाइज्ड आयरन, आयरन निडल, आयरन निडल। क्लियर? ये सुई है बच्चों आयरन की, लोहे की।
जो क्या हो गई है, मैग्नेटाइज्ड हो गई है, मतलब मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई है। हमने बोला किसी भी स्टील, किसी भी आयरन से बनी हुई चीज जैसे आयरन निडल या कोई रेजर ब्लेड को हम क्या कर सकते हैं, पहले हम आयरन में उसे मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। तो आयरन को हमने मैग्नेट में बना दिया, मैग्नेट में कन्वर्ट किया। फिर इस आयरन निडल को हम इस कॉर्क, ये जो बना हुआ है बच्चों, ये जो है ये क्या है, कॉर्क है, CORK, कॉर्क। कॉर्क के आर पार हमें इसे ऐसे छेदते हुए कॉर्क के आर पार ऐसे कर देना है। क्लियर है? जिसकी एक एंड इस साइड होगी जिसको हम एस पोल कहेंगे, और एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल कहलाएगी। क्लियर है? क्योंकि ये मैग्नेट बन चुकी है ना, मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है, मतलब ये इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर है बच्चों। तो चूंकि ये मैग्नेट हो गई है, ये नीडल, ये जो सुई है, तो इसके पास एक एस पोल है, दूसरा नॉर्थ पोल है। चलिए, इस कॉर्क के हम क्या किया, हमने इस निडल को आर पार कर दिया। क्लियर है? तो एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, एक पोल एस पोल इधर, एन पोल इधर। तो ये कॉर्क है बच्चों, ये क्या हो रही है, ये पानी है ना, वाटर है ये क्या है, वाटर है। तो वाटर में कॉर्क क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। क्लियर है? और ये जिसमें रखा गया है, ये जो है कंटेनर किस चीज की है, प्लास्टिक की है। किस चीज की है, प्लास्टिक की कंटेनर। तो ये जो इसमें पानी भरा हुआ है बच्चों, ये प्लास्टिक का कंटेनर है। हमने आयरन नीडल को इसके आर पार किया, कॉर्क के आर पार। तो कॉर्क जो है विथ कैरिंग मैग्नेटिक आयरन नीडल, मतलब कॉर्क अपने साथ इस नीडल के साथ क्या कर रहा है, इस पानी में फ्लोट कर रहा है। चलिए, तो फ्लोट जो कर रहा है बच्चों, ऐसे में क्या होगा, ये जो निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्क है, ये जो मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल जो फिक्स है इस कॉर्क में, वो क्या हो चुकी है, कंपास में बदल गई है। जिसके वजह से इस हम जानते हैं कि कंपास में छोटी सी निडल होती है बीच में, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर शो करती है। और ये निडल भी किसकी तरह काम कर रहा है, उसी कंपास की छोटी वाली टाइनी मैग्नेट की तरह। चलिए, तो यही है बच्चों एक्चुअल फिगर, जिसमें बताया गया है कि मैग्नेट क्या हो गई है, ये कॉर्क विथ मैग्नेटाइज्ड आयरन नीडल कंपास में बदल गई है। ये कॉर्क बच्चों, ये कॉर्क ऊपर में ही तैरने चाहिए, है ना, पानी के ऊपर में ही फ्लोट करने चाहिए। ये कॉर्क कंटेनर के पानी में टच नहीं होने चाहिए। क्लियर है? पानी के ऊपर में ही ये एकदम फ्लोट करेंगे, इतना हमें ध्यान रखनी है इस बात की। तो ये पानी के ऊपर में ही एकदम फ्लोट कर रहे हैं, पानी को टच ना करे, ये हमें ध्यान रखना है। कौन टच ना करे, ये सुई, आयरन, ये मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल। क्लियर है? तो स्टेप में लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या करना है हमें, पहला टेक आयरन निडल। सबसे पहले हमें एक लोहे की सुई लेनी है एंड कन्वर्ट इट इनटू ए magnet by stroking iron needle by a bar magnet या फिर ऐसे लिखेंगे by using same pole of bar magnet through stroking मेथड। बी को अच्छे से लिखेंगे। तो पहली जो स्टेप है, पहला जो काम हम करेंगे कंपास बनाने में, तो कंपास बनाने के लिए क्या करना है, पहला कि टेक आयरन निडल, हमें एक आयरन की निडल लेनी है, लोहे की सुई, एंड कन्वर्ट इट इनटू ए मैग्नेट, उसे मैग्नेट में बदल देना है उस आयरन निडल को। कैसे? तो बाय यूजिंग सेम पोल ऑफ बार मैग्नेट का यूज करेंगे हम थ्रू स्ट्रोकिंग मेथड।
स्ट्रोकिंग मेथड से जाकर के, ठीक है। तो हमने सीखा है कि कोई भी सपोज बच्चों नीडल है, कोई ये सपोज ये एक नीडल है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, बार मैग्नेट को रखा। इस प्रकार से बार मैग्नेट को हमने रख दिया। ऐसे तो क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहला काम क्या है, स्ट्रोकिंग मेथड है ना, मैग्नेटाइजेशन करेंगे। इस नीडल सुई को हम मैग्नेट बनाएंगे। तो मैग्नेट कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रोकिंग मेथड से। ये क्या होगा, नीडल एक मैग्नेट में बदल गया। चलिए, अब जिस नीडल को हमने मैग्नेट बनाया है उसको लिखेंगे सच मैग्नेट, सच आयरन नीडल। जिसको हमने मैग्नेट बनाया है, नीडल इज कॉल्ड, क्या नाम दिया उसका, मैग्नेटाइज्ड आयरन नीडल। अब मैग्नेटाइज्ड मीन्स मैग्नेट में बदल गया है, आयरन मीन्स लोहे की है, और है क्या, तो नीडल है, सुई है। तो सच नीडल इज आयरन नीडल इज कॉल्ड मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड आयरन, आयरन नीडल। चलिए, क्या नाम दिया है इसका, जिसको मैग्नेट में बदल दिया आयरन नीडल को, मैग्नेटाइज्ड आयरन नीडल। क्लियर है बच्चों। चलिए, दूसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं हम ये कॉर्क ले रहे हैं। तो चलिए, नोट कर लिया पहला स्टेप, हमें एक आयरन नीडल लेना है, उसको कन्वर्ट करना है मैग्नेट में बाय यूजिंग सेम पोल ऑफ बार मैग्नेट, स्ट्रोकिंग मेथड करना है। चलिए, हमें आयरन नीडल को मैग्नेट बना दिया। दूसरा मेथड, दूसरा में ध्यान दीजिए, इंसर्ट, हमें इंसर्ट करना है, INSERT, इंसर्ट मीन्स होता है लगाना। तो इंसर्ट मैग्नेटाइज्ड, इंसर्ट मैग्नेटाइज्ड आयरन needle through a small cork in such that it's such that it's both pole, both pole on both sides of cork, both sides of cork। क्या बोला हमने, जब ये नीडल मैग्नेट बन गया तो उसके दो पोल हो गए, तो हमें इंसर्ट करनी है मैग्नेटाइज्ड आयरन नीडल। आयरन नीडल को हमें लगाना है, इसके आर पार करना है थ्रू स्मॉल कॉर्क, जिसको हमने क्या बोला, इसको कॉर्क बोला बच्चों। इन सच दैट इट्स बोथ पोल ऑन बोथ साइड्स ऑफ कॉर्क, इसके दोनों पोल कहाँ होंगे, इनके इस कॉर्क के दोनों साइड में। क्लियर है। तो बोथ द पोल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कॉर्क, कॉर्क के दोनों ओर होंगे। दूसरा स्टेप क्लियर है। ऐसे ये कॉर्क है, इसके हमने ऐसे छेद किया और एक पोल इधर रह गया, दूसरा इस प्रकार से ऐसे ऐसे, एक इधर एक इधर। क्लियर है। चलिए, तीसरा स्टेप, तीसरा क्या लिया हमने, पानी लिया है, वाटर को कहाँ लिया है, तो इस प्लास्टिक के कंटेनर में, जिसमें कि ये कॉर्क फ्लोट करने लगे। तीसरा, टेक सम, टेक सम वाटर इन प्लास्टिक, टेक सम वाटर इन प्लास्टिक कंटेनर, plastic container and float cork carrying
कैरिंग मैग्नेटाइज्ड आयरन नीडल। टेक मीन्स लेना, सम वाटर पानी लिया, कहाँ, इन प्लास्टिक कंटेनर में, एंड फ्लॉट कॉर्क कैरिंग मैग्नेटाइज्ड आयरन नीडल। और हमने क्या किया, फ्लॉट करवाया। फ्लॉट मीन्स क्या होता है बच्चों, FLOAT। फ्लॉट मीन्स होता है तैरना। फ्लॉट मीन्स क्या होता है, तैरना। तो फ्लॉट करना है ना, कहाँ पर, कौन फ्लॉट कर रहा है बच्चों, कॉर्क फ्लॉट कर रहा है। क्या कैरी किया हुआ है, कैरी मीन्स होता है अपने अंदर ढोना, लेकर रखना। तो मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल को, क्लियर है। तो ये कॉर्क इस पानी के ऊपर में ऐसे ऐसे है ना तैर रहा है, फ्लॉट कर रहा है। और इसके अंदर में क्या है, आर पर निडल है, मैग्नेट जो बन गई है, मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल। यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चौथा स्टेप में कि कॉर्क शुड, सॉरी बच्चों, शुड रिमेन्स above the level of water। क्या बोला हमने कि कॉर्क जिसमें कि ये मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल है, शुड रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर। ये हमें ध्यान रखनी है कि ये जो कॉर्क है वो हमेशा ये जो वाटर की लेवल है, वाटर की, ये ध्यान दीजिए, वाटर की जो ये लेवल है, ये जो लेवल है वाटर की, इस वाटर की लेवल से हमेशा ये ऊपर रहे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट शुड नॉट टच वाटर इन कंटेनर। क्लियर है। क्या बोला गया, अबव द लेवल ऑफ वाटर मीन्स क्या हुआ, इट शुड नॉट टच वाटर इन कंटेनर। मतलब ये पानी को टच ना करे, इतनी सी बातें हमें ध्यान रखनी है कि ये जो कॉर्क जिसमें कि ये आयरन निडल है, आयरन लोहे का है बच्चों। और हम जानते हैं कोई भी लोहे में जब वाटर और एयर, ये जनरल साइंस है कि कोई भी लोहे से बनी हुई चीज आप देखे होंगे कहीं पर, अगर उसमें वाटर और एयर आते हैं बच्चों, वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने से अगर उसमें बारिश पड़ती है, और बारिश जहाँ हो रही है, सपोज बच्चों बारिश वाली जगह पर आपके लोहे के सामान है, तो आप कुछ दिनों बाद देखते होंगे उसमें जंग लग जाती है, मतलब वो क्या होता है, रस्ट हो जाता है, जंग लग जाती है। तो ये निडल क्या है, आयरन लोहे की है। अभी ये क्या बन गई है, मैग्नेट बन गई है। तो मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल है, किसके अंदर, इस कॉर्क के आर पार है ना, मतलब इसी के अंदर है। तो इसलिए हमने कहा कि कॉर्क हमेशा वाटर के ऊपर होनी चाहिए, वाटर के लेवल के हमेशा ऊपर होनी चाहिए, ताकि ये क्या हो जाए, कभी भी इसमें रस्ट ना हो, जंग ना लगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। इट शुड नॉट टच वाटर इन कॉन्टैक्ट कंटेनर। वाटर को टच ना करे, इतनी बात ध्यान रखनी। चलिए, पांचवा नोट कर लिया। चलिए, स्पीड अगर ज़्यादा हो रही हो बच्चों, तो आप इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, लेक्चर की स्पीड को प्ले स्पीड में जा करके। और अगर स्लो है तो इसको अच्छे से फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा स्टेप और आखिरी स्टेप में क्या करना है, जो मैग्नेटाइज्ड है, अब लास्ट स्टेप, मैग्नेटाइज्ड आयरन needle fixed in the cork floating ऐसे लिखिए, फ्लोटिंग कॉर्क इन कॉर्क, CORK, कॉर्क फ्लोटिंग ऑन वाटर
हैज बिकम्स कंपास। क्या हो गया बच्चों? कंपास में बदल गई है। तो आखिरी स्टेप में क्या हमें देखने को मिला कि जो मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल है फिक्स्ड है किसमें? कॉर्क में। देखिए ये मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल ये किसके अंदर फिक्स है? कॉर्क में। फ्लोटिंग ऑन वाटर, कॉर्क किस में फ्लोट कर रहे हैं? वाटर के ऊपर में। हैज बिकम कंपास, और यही क्या बन जाते हैं? कंपास बन जाते हैं। अब यदि ये कंपास है तो इसकी जो ये वाली जो पोल है बच्चों, है ना, ये एस पोल एन पोल, तो इसकी जो मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल है वो अपने आप को क्या करेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगी, फिक्स कर लेगी। चल, तो यहाँ ये पांचवा स्टेप समाप्त होता है, कंप्लीट होता है फॉर मेकिंग कंपास, कंपास बनाने के लिए। अब ये कंपास बन चुका है बच्चों। अब हमें क्या करेगा? ये डायरेक्शन शो करेगा। चलिए, स्टेप हुआ क्लियर, स्टेप हट गया बच्चों। चलिए, अगर मैग्नेट बनाने के लिए हमने नहीं सीखा है तो पिछले लेक्चर को अच्छे से देखिए, स्ट्रोकिंग मेथड को देखिए, कैसे हमने ए से बी की ओर ले गए, एक बार मैग्नेट से कंपास, एक मैग्नेट हमने कैसे बनाया, और आज हम पढ़ रहे हैं कंपास बनाना। तो देखिए कंपास तो बन गया है, दूसरा क्या होगा? जो मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल है अलाइन itself along the north NORTH, क्या है बच्चों? NORTH, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या बोला हमने यहाँ पे? कि जो मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल है ये अलाइन itself along the north south direction, ALIGN। अलाइन का मीन्स क्या होता है? अलाइन का मीन्स होता है बच्चों अपने आप को अरेंज कर लेना। अलाइन मीन्स क्या होता है? खुद को अरेंज कर लेना। तो अरेंज कर रही है खुद से, इटसेल्फ, किसके अलोंग? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब ये निडल जो है खुद को अपने आप को ठीक कर लेगी, किसमें? किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, रोटेट करके, है ना। तो कभी ये निडल इधर घूमेगी, उधर घूमते 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 लास्ट में ये रुक जाएगी नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। तो इस कॉर्क की जो निडल है जिस डायरेक्शन में होगी फाइनली लास्ट में, वही होगी क्या? नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन, है ना। ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हमने देख लिया कि ये सुई रुक चुकी है नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन होगी उसे हम क्या करेंगे? उस वाली जो निडल है उसको क्या करेंगे? हम पेंट कर देंगे, है ना। ये निडल होती है बच्चों, तो नोकीली वाली जो भाग होती है निडल सुई की, ये है नॉर्थ वाली। और जो जिस साइड से हम पकड़ते हैं, जो जिधर नोकीली नहीं होती है ना, वो एस पोल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वी कैन पेंट द नॉर्थ पोल of needle to points towards the north direction। ठीक, तो हमने देखा ये कंपास बन गया। हमने देखा कि इसकी जो निडल है वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है। तो इसे अच्छे से डिफ्रेंशिएट बताने के लिए हमने क्या किया? हमने वी कैन पेंट, हम इसे पेंट कर सकते हैं द नॉर्थ पोल ऑफ निडल को टू पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ वाली जो पोल है उसे हमने क्या किया? रेड से पेंट कर दिया, है ना, कलर कर दिया। तो ये हमने ये ऐसे पेंट कर दिया है। पेंट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? ताकि ये अच्छे से बताए कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन को बता रही है, क्योंकि नॉर्थ पोल किसको बताएगी? नॉर्थ की डायरेक्शन को। सो एन पोल इंडिकेट
एन डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर की दिशा। चल, तो फाइनली बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा इसमें, कंपास कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आयरन, किसी भी आयरन निडल, आयरन लोहे की सुई को हम मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो बाय स्ट्रोकिंग मेथड। स्ट्रोकिंग मेथड हमें अच्छे से जानना होगा मैग्नेट में बदलने के लिए। फिर जो मैग्नेट में बदल दिया जिस आयरन निडल को, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल। मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल, और उसे हम क्या करेंगे, एक कॉर्क के अंदर लेंगे, इंसर्ट करेंगे, और उस कॉर्क को एक पानी भरे प्लास्टिक के कंटेनर में फ्लोट करवाएंगे, उसको तैराएंगे। ठीक है, तो हम देखते ही देखते हमने देखा कि इसकी नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बदल इंडिकेट हो रही है, तो ये कंपास बन गई। क्लियर है। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने कंपास को बनाना सीख लिया। क्लियर है। अब ये प्लास्टिक का कंटेनर बच्चों एक मग हो सकता है ना। आप जनरली प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक मग ले सकते हैं, उसमें पानी ले सकते हैं, आप कॉर्क ले सकते हैं, और एक सुई को मैग्नेट बनाइए सबसे पहले, है ना, एक बार मैग्नेट की मदद से स्ट्रोक सहलाइए। चलिए, तो ये जो प्लास्टिक प्लास्टिक के कंटेनर मीन्स जस्ट लाइक आपकी मग, जिस जो यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो एक प्लास्टिक कंटेनर हो सकता है। चलिए, यहां तक हो गया, तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ELECTRO, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ध्यान देने वाली बात यहां है, देखिए ELECTRO, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। MAGNET, मैग्नेट मीन्स मैग्नेट, है ना, वैसा सब्सटेंस जो किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करे। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे कि द मैग्नेट मेड by using electricity is called electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या बोला हमने कि द मैग्नेट मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अभी हम बच्चों सब देख रहे थे सभी प्रकार के मैग्नेट को। नेचुरल मैग्नेट कौन होती है, मैग्नेटाइट रॉक, जो चट्टान है। मैग्नेट्स की स्टोरी में हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर बच्चों इस चैप्टर की। तो मैग्नेट्स ने देखा कि एक मैग्नेटाइट रॉक नाम दिया, एक चट्टान जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, वो एक नेचुरल मैग्नेट है। हम लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए, कई तरह के मैग्नेट हैं, बार मैग्नेट, होर्सू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट थी जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया। कैसे बनाया गया बच्चों, तो किसी भी प्रकार की नेचुरल मैग्नेट का सहारा लिया गया होगा। चलिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मीन्स मैग्नेट। तो जिस मैग्नेट को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बनाया जाए उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जिस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों इसमें कि magnets are very useful, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कैसे, क्यों कहा हमने वेरी यूजफुल, लाभदायक है, बिकॉज ऑफ दियर मैग्नेटिज्म, MAGNETISM, मैग्नेटिज्म मीन्स पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो किसी चीज
को अट्रैक्ट, खींचने की जो क्षमता है, जिस फोर्स से कोई मैग्नेट खींचती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिज्म। मेरे अंदर वो पावर है, वो फोर्स अगर आ जाए बच्चों, तो मैं क्या करूंगा? आपको अट्रैक्ट कर लूंगा, है ना। जैसे ये अर्थ, इस पृथ्वी पर आप क्या हो? खड़े हो, है ना। तो आपको अर्थ क्या कर रही है? अपनी ओर खींची हुई है। तो ये मैग्नेटिज्म ही तो है, एक फोर्स जिसको जिसके द्वारा आपने किसी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज को खींच के रखती है। तो लिखिएगा इसमें पावर ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो खींचने की क्षमता, मैग्नेटिज्म, कैन बी स्विच स्विच्ड ऑन, स्विच्ड क्या लिखा हमने बच्चों? स्विच्ड ऑन और ऑफ थ्रू इट्स coil as when desired, as when desired। क्लियर है? तो क्या बोला हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिज्म, पावर ऑफ अट्रैक्शन, खींचने की क्षमता, कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ थ्रू इट्स कॉइल एज व्हेन डिजायर्ड। मतलब कि हम कोई भी मैग्नेट की मैग्नेटिज्म, मतलब कोई मैग्नेट है बच्चों, वो कहीं रखा हुआ है, तो अब किसी मैग्नेट की अट्रैक्शन पावर को हम स्विच ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं? मतलब कि कोई मैग्नेट है और हम चाहेंगे कि वो हमारी मर्जी से किसी चीज़ को अट्रैक्ट करे और हमारी मर्जी से किसी चीज़ को रिपेल करे। तो ये हमारे अंदर डिज़ायर है, तो हम अपनी कंट्रोल में कैसे ये करें? मतलब हम हमारे कंट्रोल में कोई मैग्नेट कैसे हो? तो यही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में बच्चों हम उसकी जो मैग्नेटिज्म है, उसकी जो पावर है अट्रैक्शन की, उसको हम बंद या ऑन कर सकते हैं। या तो हम उसको हम स्विच ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है? किसके थ्रू? कॉइल के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है? तो स्विच, जैसे कि हम बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, कोई स्विच इलेक्ट्रिसिटी होती है कि हमें लाइट्स ऑन चाहिए, तो स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलने लगती है। तो हमारे कंट्रोल में हमें नहीं चाहिए लाइट, हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो लाइट क्या हो जाती है? बंद। तो इसी प्रकार हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिज्म, पावर ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कि इफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट is switch on through its coil, क्लियर है, कोमा electromagnets magnets electromagnet get electromagnet gets magnetism एंड फुल स्टॉप यहाँ दे दीजिएगा। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा नेक्स्ट कि इफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक current is switched off through its coil, comma
then electromagnet loses its magnetism। हमें क्या चाहिए था कि कोई मैग्नेट की मैग्नेटिज्म को हम अपने कंट्रोल में करें, तो ऐसा हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कर सकते हैं। वैसे ही मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से के द्वारा बनाई जाती हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। तो एग्जांपल, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन, इलेक्ट्रिक करंट की स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया इसके कॉइल के थ्रू, तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिज्म को गेन करेगी, पावर ऑफ अट्रैक्शन को गेन करेगी। क्लियर है। तो स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वैसे बच्चों क्या होती है, लाइट जलने लगती है, तो अपना काम वर्क करने लगती है लाइट, है ना, करंट अपना फ्लो होने लगती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट की स्विच जैसे ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगी, फिर से अट्रैक्ट करने लगेगा किसी चीज़ को। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट की स्विच को ऑफ कर दिया, है ना, तो क्या हो गया इसके कॉइल के थ्रू, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट ने अपनी अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसको खो दिया। क्लियर है। तो स्विच ऑन किया, पावर अट्रैक्ट करने की पावर को गेन कर लिया, है ना, मिल गया इनको मैग्नेटिज्म। स्विच को ऑफ कर दिया तो अट्रैक्ट करने की क्षमता चली गई, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। क्लियर है यहां तक बच्चों। चलिए, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट में अभी बेसिकली यही चीज़ जाननी थी। वैसी मैग्नेट विच इज़ मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो मैग्नेट बनाई जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही एसेंशियल और यूज़फुल है। कैसे, हम इसकी मैग्नेटिज्म को स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो हम इसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आगे हम बच्चों हायर क्लास में जब जाएंगे तो इसे, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को और अच्छे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही पढ़ना है। इतनी सारी बातें अच्छे से आपको करनी है, याद रखनी है। चलिए, स्विच ऑन ऑफ, इलेक्ट्रो ऑन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गेन करेगी, ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चों प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग मैग्नेट, कि मैग्नेट को, अगर हम बच्चों हमारे पास मैग्नेट है तो हमें मैग्नेट को कैसे रखनी चाहिए, है ना, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, वो कौन कौन सी सावधानियां हमें अपनानी चाहिए। स्टार देकर लिखिएगा बच्चों, प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग मैग्नेट, मैग्नेट प्रिकॉशंस मतलब कि कोई भी घटना होने से पहले कोई सावधानी को अपनाना, है ना, कि घटना से पहले हम सचेत हो जाए। प्रिकॉशंस का मतलब ये है सावधानी। सावधान कब होते हैं, कोई घटना घटने से पहले हम होते हैं। तो इन हैंडलिंग मैग्नेट, मैग्नेट को जब हम हैंडल करेंगे तो हमें कौन कौन सी सावधानियां अपनानी है, क्यों अपनानी है बच्चों, एरो देकर लिखिएगा। व्हेन मैग्नेट्स आर heated strongly, comma, hit with a hammer, and drop dropped from height। ठीक है। Then loss their property properties of
प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेट के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेटिज्म की, किसी भी चीज को खींचने की, किसी चीज को अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो व्हेन मैग्नेट्स आर हीटेड स्ट्रांगली, जब हम किसी मैग्नेट को, हमारे पास जो मैग्नेट है उसे हम बच्चों जब हीट करते हैं, जब आग के नीचे हम रखते हैं, आग से जब हम उसे हीट जलाते हैं, कोमा हीट विद ए हैमर, और जब हम उसे किसी हैमर से, है ना, किसी हैमर से उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठोकते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, उसे मारते हैं, एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, और उस मैग्नेट को या तो हम कहीं किसी बड़े ऊंचे लेवल की हाइट से, है ना, एक बड़े सी हाइट के साथ नीचे गिरा देते हैं किसी फ्लोर पर, जमीन पर। जब जमीन पर हम उसे ऊंचाई से किसी मैग्नेट को गिराते हैं तो क्या होगा? मैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर देगी, खो देगी। क्लियर है? तो या तो हम बच्चों इसको जब हीट करेंगे, या हैमर से उसको ठोकेंगे, या किसी ऊंचाई से हम उसे फ्लोर पर गिराएंगे, तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म को खो देगी। और यही रीज़न है बच्चों कि हमें क्या करनी चाहिए, जब हम किसी मैग्नेट को हैंडल करें तो प्रिकॉशंस को हमें, वी शुड मस्ट टेक सम प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए व्हाइल हैंडलिंग मैग्नेट। रीजन क्लियर है? लॉस दियर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, कारण यही है बच्चों, वो अपनी मैग्नेटिज्म को खो देती है। चलिए, तो पहला वन दे करके प्रिकॉशन, प्रिकॉशन नंबर पहली सावधानी, वी शुड नेवर heat we should never heat magnet over burner, we should never heat a magnet over burner। क्या बात है इसमें? ये क्या है बच्चों? ये है फायर। क्लियर है बच्चों? बर्नर है। और ये क्या है? ये हैंड में क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो है एक मैग्नेट है, MAGNET, मैग्नेट। तो यहाँ पर ये हैंड है बच्चों, इंसान की ह्यूमन हैंड है ना, इंसान की ये हाथ है, हैंड है। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, ये बताया जा रहा है कि किसी भी मैग्नेट को हम कभी भी किसी बर्नर के आग के ऊपर नहीं रखने चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? कि वी शुड नेवर हिट ए मैग्नेट ओवर बर्नर, हमें कभी भी किसी मैग्नेट को हीट कभी नहीं करनी चाहिए। कहाँ? बर्नर के ऊपर में। क्लियर है? तो जहाँ कहीं भी आग है बच्चों, फायर है, आग है, तो उसके ऊपर हमें कभी भी मैग्नेट को, उसे हीट कभी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा? मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म को खो देगी।
क्लियर है? सो मैग्नेट नो लॉन्गर फॉर अट्रैक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी, मैग्नेटिज्म ही नहीं होगी, तो कभी भी हमें मैग्नेट को हिट नहीं करना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? पहली सावधानी, क्या नहीं करनी चाहिए? हिट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा बच्चों? रॉन्ग। ये क्रॉस का साइन क्यों है? ये बैड हैबिट्स को इंडिकेट करती है, ये गलत आदतें हैं, मैग्नेट को हिट नहीं करते। चलिए दूसरा, प्रिकॉशंस, वी शुड नेवर हिट ए मैग्नेट with hammer, HAMMER. We should never hit a magnet with hammer. हमें कभी भी किसी मैग्नेट को मारना या ठोकना नहीं चाहिए। किसकी मदद से? हैमर की मदद से। क्या बोला जा रहा है ये ध्यान दीजिए। ये किस चीज की है बच्चों? आयरन की बनी होती है हैमर, है ना। और ये किस चीज की है? वुड, लकड़ी की होती है। लकड़ी यहाँ भी है बच्चों, यहाँ भी वुड है, लकड़ी है आगे में, और बीच में क्या होती है? आयरन की मटेरियल होती है, आयरन लोहे की बनी होती है। और इससे हम किसी भी मैग्नेट को इसे ठोकना नहीं चाहिए। ये क्या है बच्चों? मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट। तो किसी भी हैमर की मदद से, यह एक्चुअल में क्या है? इंसान के हैंड में क्या है? हाथ में यह है बच्चों HAMMER, हैमर। हैमर किससे बनी हुई है? ये बीच वाली भाग जिससे ठुकाई होती है, आयरन, इसको हम क्या बोलते हैं? लोहे की बनी हुई है। क्लियर है? इसे जोर जोर से पटकते हैं किसी भी चीज को ठीक करने के लिए। और ये आगे में वुड, लकड़ी की होती है, और बीच में भी ये लकड़ी की होती है। ठीक है? कहीं कहीं बच्चों लोहे की भी होती है, लेकिन ये बीच वाली भाग आयरन की होती है, लोहे की। अब लोहे से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इस मैग्नेट को पटक रहे हैं, तो ये क्या है? गलत आदतें हैं, है ना। तो हमें कभी भी किसी भी मैग्नेट को हैमर से नहीं ठोकनी चाहिए, हिट नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं मारना चाहिए। ये क्या हो गई? रॉन्ग हैबिट। क्लियर यहां तक? ये है आयरन, लोहे की, और ये पूरी की पूरी यहां से लेके ये इसके इंसान के हाथ में जो है वो क्या है? हैमर। चलिए तीसरा, वी शुड नेवर ड्रॉप we should never drop a magnet from height on the floor. तीसरी सावधानी क्या? कि वी शुड नेवर ड्रॉप ए मैग्नेट फ्रॉम हाइट ऑन द फ्लोर। हमें कभी भी किसी ऊंचाई से मैग्नेट को नीचे नहीं गिरानी चाहिए।
ये बच्चों क्या है, मैग्नेट है, और इस इंसान ने क्या किया है, कुछ ऊंचाई से मैग्नेट को नीचे गिरा दिया है। तो मैग्नेट क्या हो गई, वापस किसी चीज को अट्रैक्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ये अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर दी है, खो दी है। ये रॉन्ग हैबिट। क्लियर है यहाँ तक? आखिरी पॉइंट है बच्चों, वी शुड स्टोर मैग्नेट इन अ प्रॉपरली। क्लियर है? प्रॉपर प्लेस। हमें हमेशा मैग्नेट को अच्छी से रखनी चाहिए, स्टोर करके, जमा करके हमें अच्छी से जगह पर इसको रखनी चाहिए। तीसरा क्लियर है बच्चों? चल, ना तो हीट करना है, ना तो हमें इसको किसी बर्नर पर आग से जलानी है, हीट करनी है, ना तो हमें हैमर से हीट करना है। हीट, HEAT, हीट मीन्स जलाना, HIT, हीट, हीट मीन्स मारना, ठोकना। चौथा, वी शुड स्टोर मैग्नेट प्रॉपरली। हमें हमेशा स्टोर करनी है, स्टोर मीन्स जमा करनी है मैग्नेट को प्रॉपरली, अच्छे से, यानी मैग्नेट को हमें अच्छे से संभाल के रखनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा कि कंपास कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक आवर ऑन खुद की कंपास, है ना। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा प्रिकॉशंस इन डीलिंग हैंडलिंग मैग्नेट, यानी किसी मैग्नेट को हम कैसे अच्छे से उसको रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से नोट बनाइए, याद कीजिए बच्चों, अच्छे से रिवाइज करना है, याद रखना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।